वालेकुम। हम जैसे कि फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हमने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। कि हमने एक एंगल है जो कि एक घड़ी है जिसका एंगल 4 o'clock पर है, तो हमने इसका सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल फाइंड करना है। एंगल हमने फाइंड करना है जो कि 4 o'clock पे हैं, जो कि घड़ी के 4 बजे हैं। तो हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि एक जो सर्कल होता है, एक जो कंप्लीट सर्कल कंप्लीट होता है, तो उसमें 360 डिग्री होते हैं। एक पूरे कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। और जो सर्कल को अगर हम रेडियन में देखा जाए तो हाफ सर्कल पाई होता है। हाफ सर्कल पाई होता है जो कि 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसका हम ये कह सकते हैं कि 2 पाई जो होता है वो फुल सर्कल होता है। इसका मतलब कि 2 पाई का मतलब है कि 180 मल्टीप्लाई 2। हाफ सर्कल होगा तो ये पाई होगा, फुल सर्कल होगा तो 2 पाई होगा। हाफ सर्कल 180 के इक्वल होता है और क्योंकि 360 का एक पूरा एंगल बनाता है। अगर रेडियन में देखेंगे तो ये पाई होगा, हाफ सर्कल पाई होगा और फुल सर्कल 2 पाई होगा। 2 पाई का मतलब है 180 मल्टीप्लाई 2 जो कि 360 होता है। हम इस तरह इसे लिख सकते हैं कि 360 जो डिग्री होता है 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। क्योंकि हमने तो घड़ी का फाइंड करना है, एक क्लॉक का फाइंड करना है रेडियन। तो हमने पहले ये देखें तो जो घड़ी जो क्लॉक होती है उसमें हमारा जो स्टार्ट होता है टाइम, जहाँ से इसने सर्कल से घूमना है, तो वो 12 से स्टार्ट होगी। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि घड़ी 1 से स्टार्ट होना शुरू करेगी और 1 पे आगे। ये घड़ी जो क्लॉक होती है वो 12 से स्टार्ट होगी, इसलिए हमने 360 डिग्री इज इक्वल टू 12 o'clock लिखा है। 12 o'clock अगर हमने अब एक सर्कल फाइंड करना है, अगर मतलब कि एक सर्कल की फाइंड करनी है, तो हमने इस तरह करना है कि 360 को 12 पे डिवाइड कर देना है। 360 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। कुछ बच्चे उनको ये नहीं समझ आती, तो उनके लिए मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, ये गौर से देखें कि हम जब देखते हैं कि 4 अंडे हैं, उनकी कीमत 100 रुपये है, तो एक अंडे की कीमत को फाइंड करने के लिए हम 4 को 100 पे डिवाइड कर देंगे तो एक अंडे की कीमत आ जाएगी 25। इसी तरीके से अगर हम एक डिग्री की फाइंड करनी है, एक सर्कल की फाइंड करनी है, तो 12 को 360 से डिवाइड किया जो कि 30 आ गया, जो कि 30 आ गया। अगर हमने अब 4 अंडों की कीमत फाइंड करनी है तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि 100 आ गया। इसी तरीके से हमने 30 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। अब ये 120 डिग्री है तो हमने इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 से कर दिया। अब हमने 180 से अब हमने 120 और 180 को 6 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो ये 20 आ जाएगा और ये 30 आ जाएगा। अब 0 0 से कट हो जाएगा तो 2 पाई ओवर 3 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये को जो चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 3 है, पेपर के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल सही समझ आ गई होगी।